आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, चूँकि आज राम भी आए हैं भारत में। बहुत दिन से अज्ञातवास में थे और उसके आने की खुशी में दिन भी बहुत हंसने जैसा प्रतीत हो रहा है। लग रहा है कि सूरज भी हंस रहा है। काफ़ी दिनों से ठंडा अपना सबसे पहले आपका समिति सबका केटीवी लाइव न्यूज में स्वागत है। समिति नहीं बल्कि पैक्स अध्यक्ष भी हैं सर। काफ़ी धन्यवाद सर। कितना खुशी महसूस हो रहे हैं सर, आज बीपीआरओ सर आए हुए हैं यहाँ पे, और दूसरी बात है जिस शिक्षक संवाद कार्यक्रम हो रहा है सर। बहुत काफ़ी हम लोग खुशी हैं, भाव विभोर हैं। आज वैसे ऐतिहासिक दिन भी है जी। और हम लोग के ऐतिहासिक सरजमीन इस विद्यालय में आकर जी। हमारे बीपीआरओ महोदय शिक्षा के लिए काफ़ी प्रेरणा हमारे बच्चों को जगाए, अभिभावकों को जगाए, जनप्रतिनिधि को शिक्षा के प्रति विभिन्न कार्यक्रम जो बच्चों को ये मिलता है उनके लिए प्रेरणा जगाए। और सबसे बड़ा जो हमारे बीपीआरओ महोदय का एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ के तमाम इस ऐतिहासिक प्रांगण में शपथ लेने का जो काम किए कि बिना हेलमेट का सवारी नहीं चलाएंगे, ये भी अपने आप में बहुत बेमिसाल रहा। और जो हमारे बीपीआरओ महोदय यह जो हम लोग के बीच रहे, हम लोग इसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे। और बीपीआरओ महोदय के हम लोग विशिष्ट अतिथि होने के कारण, और हमारे जो धनतोला पूर्व साइंस टीचर हमारे बीच में रह चुके अभी प्रखंड में हैं, तो बहुत कुछ दिए। यहाँ के जो अभिभावक, यहाँ के बच्चे, यहाँ के छात्र छात्राएं ये अनुभव का काफ़ी गुर अपने जीवन में बांटेंगे। बच्चे लोग क्या संदेश देंगे सर? बच्चे लोग अपना सतत परिश्रम करें और परिश्रम करके ये लक्ष्य करें कि विभिन्न सर बताएं कि यूट्यूब है और कौन ऐप है। अगर कोई क्लास में कोई कमज़ोर है तो ऐप्स के माध्यम से अपना जो कमजोरी को दूर करें। डिजिटल के माध्यम से भी क्लास कर सकते हैं जी। और बच्चों को ये उम्मीद रखना है कि हमको भी एक दिन एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार बनना है। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राम आते आते ये जो बादल है वो जो है धीरे धीरे छटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे वक्तागण बहुत सारे बातों पर प्रकाश डालें, लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय से जो सही है और सही मायने में अभिभावकों का और जो जुड़े हुए जो छात्र छात्राओं का एक तरह से मोह भंग हो गया था, यह कड़वा सच है। लेकिन एक बात महात्मा गांधी बापू का हमको याद आ रहा है कि भारत तभी मुकम्मल आज़ादी समझी जाएगी जिस दिन भारत में प्रधानमंत्री का बेटा और एक गरीब का बेटा, जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए एक कतार में खड़ा रहेगा, तो समझेंगे कि भारत को मुकम्मल आज़ादी मिली। एक गरीब का बेटा, एक प्रधानमंत्री का बेटा, एक मुख्यमंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बाध्य होगा, और समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उनका बेटा पढ़ने के लिए दोनों एक ही स्कूल में बाध्य होगा, तो समझेंगे कि भारत को मुकम्मल आज़ादी मिली। अभी हम लोग कोसों दूर हैं, लेकिन एक बात, एक छोटा सा बात मेरे दिल में आ रहा है। किसी ने कहा है कि खोल दो हाथ मेरा, कहता है ये परिंदा, खोल दो हाथ मेरा, कहता है ये परिंदा, उड़ान अभी बाकी है, जमी मंजिल नहीं मेरी, आसमान अभी बाकी है। विगत दिनों में हमारे माँ का लाल, मैं कहने में बेबाक, और वैसे हम किशनगंज जिला के प्रवक्ता भी हैं, इस नाते आज यहाँ कह देना चाहेंगे कि के पाठक के अथक परिश्रम से आज हमारे जो अभिभावक, जो शोषित, दलित, पीड़ित, प्रताड़ित, अपेक्षित समाज के दबे कुचले लोगों के चेहरे में जो हंसी आई है, अब उसको लग रहा है कि उसका गरीब के झोपड़ी में भी
हमारे आईएएस पैदा होंगे, आईपीएस पैदा होंगे। ऐसे पदाधिकारी के लिए हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान किया जाए। मैं बड़ी विनम्रता से आग्रहपूर्वक अपने शिक्षकों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पद का यदि सदुपयोग करना चाहेंगे, यह जो आप शिक्षा देने का जो काम कर रहे हैं, ये सभी कामों में सर्वोत्तम काम है। आपको शायद अनुभव होगा, करोड़ों रुपये कमाते होंगे साहूकार, लेकिन शिक्षक अपना शिक्षा दान करके जो देश का राष्ट्र निर्माता पैदा करते हैं, एपीजे कलाम आप ही पैदा करते हैं, आप ही पीटी उषा, आप ही देश के सर्वोच्च पद पर जाने वाले लोगों को शिक्षा देकर निपुण बनाते हैं। आप अपना जो पद की गरिमा को समझकर सही शिक्षा देने का यदि काम करेंगे तो निसंदेह आप एक अच्छे शिक्षक ही नहीं कहे जाएंगे, आप पूजे जाएंगे। इसमें कहीं कोई संशयोक्ति का विषय नहीं है। और आज का जो यहाँ जो शिक्षा संवाद का जो कार्यक्रम रहा, अगर पदाधिकारी के द्वारा तिथि फिक्स था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये यदि विद्यालय की ओर से तिथि फिक्स किया गया तो थोड़ा तिथि भी गलत था। नहीं तो यह प्रोग्राम हमारे जो आज के बीपीआरओ पदाधिकारी, जो हमारे पदाधिकारी हैं, प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, जो हमारे इस आज के प्रतिष्ठित समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हैं, हमें इस बात का गौरव है। हम लोग चाहेंगे कि अपने विशिष्ट अतिथि के बीपीआरओ महोदय के इस सानिध्य में हम लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहेंगे। अगर यह तिथि दूसरा दिन होता तो हमको लगता है कि ये विद्यालय साथ खचाखच अभिभावक और बच्चों से भर जाता है। ये थोड़ी सी यहाँ का भीड़ को देख के मेरे मन में इस बात का प्रश्न हुआ। खैर, हम लोग चाहेंगे कि एक बार फिर प्रोग्राम लें और हमारे खास के जो बहुत दिन से हम पहचानते हैं, धनतोला उच्च विद्यालय के हमारे साइंस टीचर रहे हैं और आज तो बहुत वृद्ध हो गए हैं, बहुत पुरानी मुलाकात है मेरी उनसे। उस समय हम धनतोला में प्राइवेट ट्यूशन का कार्य करते थे और धनतोला स्कूल में सर पढ़ाते थे। उस दिन से मेरा परिचय है और बहुत बात बोले, आगर में गागर को समेट दिए, क्या नहीं बोले सब कुछ बोल दिए। ये मैं छात्र छात्राओं से ये विनम्रता अपील करना चाहूँगा कि सर जो हमारे बोले उसको आप अपना जीवन में वर्णन कर लीजिए, और जीवन में यदि वर्णन कर लेंगे तो निश्चित आप लोग धन्य हो जाएंगे। आप सर जो हमारे यहाँ पर बहुत संक्षिप्त में बहुत कुछ शिक्षा के प्रति बोले, और सर ये भी बोले अभिभावकों को अपने उद्बोधन में ये कहें कि आपके बच्चे का प्रोग्रेसिंग क्या है, आपका परिवार ही आपके बच्चे का पाठशाला है। आप अपने बच्चों से किस तरह से व्यवहार करें जो आपका बच्चा दुनिया में आपके नाम को रोशन करे। इसलिए ये उत्तरदायित्व अभिभावक को भी है, और यह बात खाली सिर्फ सुनना नहीं है, अपने जीवन में उतारना है। आपको बच्चों को बहुत सारी योजनाएं के बारे बताएं। सर ये भी बताएं कि सिर्फ जनप्रतिनिधि को ही जानकारी है। माफ़ कीजिएगा, आज का जो युग है वो आधार कार्ड का युग है, और बच्चे जनप्रतिनिधि से बहुत ऐसा ज़्यादा योजना जो है हमारे
उनके अभिभावक भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं। आधार कार्ड लेते हैं और सारे का सारे लोग अपना योजना का लाभ लेने से कहीं पीछे नहीं है। अगर कहीं योजना के लाभ लेने में कहीं किसी भी तरह का कोई असुविधा है तो हम लोग उसका साथ देने के लिए अपना कोशिश करने में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। और हम चाहेंगे कि हम जो भी बात बोले, हम अगर यदि कुछ हम बोलने में मेरी त्रुटि हुई तो हम चाहेंगे यहाँ हमारे विद्वान शिक्षक। तो अगर KTV लाइव न्यूज में नया आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे।